ये डे कर लिया था क्या हमने? नहीं किया ना अभी? फोर्थ तक किया है ना? यहाँ देखिएगा एक बार, पहले इस वर्ड को देखते हैं। ये फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। देखो इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, फर्टिलाइजर का नाम सुना है क्या आपने? फर्टिलाइजर जो होते हैं उर्वरक, यानी वो जमीन को बनाते हैं कैसा? उपजाऊ हुई है। अब यहां ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो किसी जमीन पर बी यानी कि बिना, रेन और साउंड ऑफ रेन यानी कि बारिश, अगर मान लो बारिश होगी ही नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, बिना बारिश के वो भूमि कैसे बन जाएगी? बंजर यानी कि इनफर्टाइल है। उसके बाद देखिएगा, अभी इसको मत करना, ये वन वर्ड के थ्रू करेंगे। वर्ड है यहाँ पैथोज, इसका मतलब होता है दुख, करुणा, दया, इस सेंस के अंदर ही है। तो देखो पाथ यानी कर लेते हैं फुटपाथ ही है। अच्छा, ओस नाम सुना है क्या आपने? सर्दी के अंदर ओस की बूंदे पड़ती है। तो आपने देखा होगा कि जनरली जैसे फुटपाथ पर कोई आदमी सोया रहता है, ये ओस की बूंदे गिरती रहती है, और ऐसी स्थिति देख देख कर कभी कभार हमें भी एक तरह से क्या होता है, दया से आ जाती है, दुख आता है उसके ऊपर एक तरह से ही। उसके बाद देखना मेर्सी है, मेर्सी और साउंड ऑफ महर्षि, और महर्षि को जीवों के ऊपर हमेशा क्या आती है? दया आती है एक तरीके से ये। उसके बाद देखना ये वर्ड कहां से बना, देखो ये ऐसे बनाएगा वर्ड को, ये वर्ड आपके पास में है यहां पर मेर्सी, इसमें क्या करेगा, जब ऐड कर देगा क्या, फुल, तो ये बन जाएगा क्या, मेर्सीफुल। और जब इसमें ऐड कर देगा क्या, लेस, तो ये बना देगा मेर्सीलेस। अब मुझे ये बताइए कि इसका मीनिंग पॉजिटिव आएगा कि उसका आएगा? इस वाले का, ये फुल पॉजिटिव देता है और लेस हमेशा नेगेटिव। इसका मीनिंग था दया, सिंपैथी, सहानुभूति है। तो इसका मतलब ये दया है, तो दया को नेगेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, निर्दयी, और ये बन जाएगा दयाशील या दयावान एक तरह से। ये ऐसे वर्ड बना हुआ है। तो वर्ड है आपके पास में, ये यहीं से निकला हुआ था। यहां देखना, फाइट का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा एक तरह, ये सुना है वर्ड आपने? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही क्या होता है, लड़ाई झगड़ा ही है। और पीस का मतलब क्या होता है? शांति है। तो वर्ड देखिएगा, कई बार आपने देखा होगा विदेशों में ऐसा देखते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं वो छोटे छोटे फाइट होने पर, लड़ाई होने पर क्या निकाल लेते हैं, राइफल निकाल लेते हैं। ये तो इसका अर्थ ये निकलता है झगड़ा ही। यहां कहना चाह रहा है कि जब कई बार क्या होता है कि रोड के ऊपर ही है दो, कौन है, बाइकर, बाइक चलाने वाली है, अगर मान लो इनकी गाड़ी एक दूसरे टच हो जाए तो रोड के ऊपर ही क्या करने लग जाते हैं, फाइट करने लग जाते हैं, यानी कि झगड़ा एक तरह से कोरल ही है। वर्ड आपके पास ये लिखा है, एक बताओ, 7 4 नंबर। दया यानी कि सिंपैथी, और ये क्या था, बंजर यानी कि इनफर्टाइल। इसका ध्यान रखना, एंटोनी जब भी पूछेगा ना ये, तो क्या पूछेगा, फर्टाइल पूछेगा ये। उसके बाद देखिएगा ये कॉन्फ्लिक्ट, कोरल, फाइट, इसका मीनिंग निकलता है झगड़ा, और इसका क्या था, वही झगड़ा। अब ये वर्ड कहां से बना है, कहां गया, ये वर्ड कहां से बना, देखो ये इसी वर्ड से बना था ये। इसका मतलब एक याद करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ड देखना, रेंगल, ये किया हमने वर्ड, नहीं किया? वन वर्ड में आया होगा। इसका अर्थ निकलता वही झगड़ा करना। लिंक कैसे करोगे, देखो ये, हाँ इसको ऐसे कर लेते, मान लो अगर आप मार्केट में किसी भी लड़की को अगर आप देखते हैं, ये WR यानी कि कैसा, रॉन्ग, और एंगल, अगर रॉन्ग एंगल से देखोगे तो उससे आपका क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा एक तरह से। ये इसी से एक वर्ड बनेगा ये वर्ड रैंक लेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ उधर वन वर्ड के अंदर भी है। वर्ड है ब्राग, इसका अर्थ निकलता है झगड़ा करना। इनका नाम सुना है, प्रेस रावल। इनकी जितनी भी मूवियां देखोगे आप, ये मैंने कहा भी, जितनी भी रावल यानी प्रेस रावल की आप मूवियां देखेंगे, पुरानी मूवियां, उनमें यह रोल करता था किसका, विलन का। और विलन हमेशा क्या करता है, लड़ाई झगड़ाई करता है ये। उसके बाद देखना प्रेम, इसका मतलब होता है सजाना संवारना। पहले बताओ कि ये वर्ड कहां से बना होगा, ये ब्यूटी से बना है ये। तो देखो ऐसा कर लेते हैं, अभी एक शादी हुई थी एक एक्ट्रेस की, एक ऐसा नाम आ रहा है इसमें, परिणीति चोपड़ा, सुना है?
जब परिणीति चोपड़ा की शादी हुई थी तो शादी में उसको क्या किया गया था? सजाया गया था। ये इसका अर्थ यही निकलता है, सजाना संवारना। वर्ड देखना, रेज। रेज पहले बताओ, ये सुना है क्या? सुना है नहीं है? ठीक है, अब देखो, रेज यानी कि रेजर। रेजर जनरली किसको नष्ट करती है? दाढ़ी को। किसको नष्ट करती है? बालों को नष्ट करती है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, नष्ट करना यानी कि डिस्ट्रॉय करना। ये कहना चाह रहा है एड ऑन। और इसको याद यहां से कर लेते हैं कि डेकोरेट का मतलब क्या होगा? सजाना। अगर आपको पता हो, जब शादी होती है तो दुल्हन को सजाया जाता है क्या? और दुल्हन को जब सजाते हैं तो अगर आपने गौर से देखा हो ये, कि आधे से ज्यादा शरीर पर तो उसके क्या होते हैं? ऑर्नामेंटल होते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब क्या? आभूषण। ये जब उसको सजाते हैं तो आधे से ज्यादा बॉडी पर, आधे से ज्यादा शरीर के ऊपर क्या होते हैं? ऑर्नामेंटल होते हैं ये। और इसका अर्थ यही निकलता है, सजाना संवारना। ये वर्ड कई बार रिपीट हुआ एग्जाम के अंदर। ये वर्ड देखना एक बार, इसका मीनिंग क्या था? झगड़ा करना। सजाना संवारना, ये इसका साइन हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ। डिस्ट्रॉय करना, झगड़ा करना, वर्ड है एम्बेलिश। डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब क्या होता है? वो है सजाना संवारना। चलो एक काम करो, ये वर्ड कहां से निकला होगा? अगली से। देखो, ये वर्ड बनाया हुआ यहां से। ये अगली का मतलब क्या होता है? बद्दा, बदसूरत कह सकते हैं ये। और इसी से बनाए हैं अगले फाई है। तो ये कहना है चाह रहा है कि इसको, यानी कि इसको शादी में देखा हो तो जो दुल्हन होती है उसको क्या पहनाते हैं? बाली। बाली कहाँ पहनाते हैं? कान वाली होती है, नाक वाली होती है? कान वाली मान लेते हैं ये। तो कान वाली जो बाली पहनाते हैं ये, और जब सजाते संवारते हैं एक तरह से ये, तो इसका अर्थ ये निकलता है, सजाना संवारना ये। उसके बाद देखिएगा वेलोसिटी। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। वेलोसिटी का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है एक डायरेक्शन के अंदर, ये वो कहलाता है वेलोसिटी है। तो एग्जाम में इसे ऐसे वन वर्ड के रूप में भी पूछा हुआ है, और ऐसे इसको साइनो के रूप में भी पूछा हुआ। साइनो इसका जब भी पूछता है क्या पूछता है? स्पीड। ये तो वेलोसिटी का मतलब ही होता है स्पीड एक तरह से। ये यहाँ वर्ड है आपके पास एस्टिम। याद है? कंफर्म? चलो ठीक है फिर। तो अब ये कर लेते हैं। इसका अर्थ भी क्या निकलता है? सम्मान करना। क्या ये पता है? किया है? अभी कल परसों क्लास हुई थी उसमें हुआ है। वो सच है बो, मतलब झुककर सम्मान करना है, ओबे करना सांस का ही। और इसका मैं लिंक थोड़ा चेंज कर देता हूं। इसमें साउंड ऐसा निकाल लेते जो आपका सुना हुआ हो। बताओ कौन सा? डिफेंस का निकाल लेते हैं। डिफेंस का हर कोई क्या करता है? सम्मान करता है ये। उसके बाद देखना, वर्ड है फेकल। इसका अर्थ निकलता परिवर्तनशील, चेंजेबल कह सकते हैं, वेवरिंग कह सकते हैं। वेवरिंग जो वर्ड बनता है वेवर से बनता है ये। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो स्थिर हो एक तरीके से, ये स्टेबल हो ये। देखो, जनरली आपने देखा होगा जब हम एकेडमिक लेवल पर पढ़ा करते थे ये, और प्रिंसिपल जब क्लास में आते थे कि जी क्या जमा कराओ? पे। और स्टूडेंट की आदत होती थी, सबकी नहीं होती थी, दो चार की होती थी, कि जेब में पॉकेट में पैसा पड़ा है, फिर भी सर फीस आज नहीं, कब? कल जमा कराऊंगा। मतलब पड़ा है जेब में ये, लेकिन फिर भी आदत है कि आज नहीं कल जमा कराऊंगा। फिर सर ने पूछा, बोले भाई फी? सर आज नहीं, कब है? कल है। इसका मतलब ये बच्चा किस टाइप का होगा? चेंजेबल टाइप का होगा एक तरह से ये। वर्ड है यहां से, याद आया? रुको रुको, ये आएगा। हो गया ना ये? इसका मीनिंग ये था कि किस चीज का लालची था? किसका? पैसों का लालची, धन का लालची। और ये वर्ड हम पहले याद कर चुके हैं वन वर्ड के अंदर। ये वर्ड यहीं से निकला हुआ था ये। इसका मीनिंग होता लालची यानी ग्रेडी, और ये होता लालच यानी कि ग्रेड एक तरह से। उसके बाद देखना वर्ड है आपके पास में ये, 3 नंबर बताओ। रेस्पेक्ट, ये बताओ। और ये और ये
लालची। वर्ड देखिएगा रेपासियस। कहते हैं कि जो रेप करने वाले लोग होते हैं जनरली कैसे होते हैं? लालची होते हैं ये। और आपको सबको पता है कि रावण भी कैसा आदमी था? लालची था एक तरह से ये। वर्ड है क्यूपिडिटी। बताओ कैसे याद करें? कैसे याद करें इसको? इसका अर्थ निकलता है लालची यानी कि ग्रेडी। एक तरीका हो सकता है कि हम ऐसे कर दें, कबड्डी कपटी। कपटी टाइप का आदमी कैसा होता है? लालची। दूसरा ऐसे हो सकता है, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ज्यादा पढ़ता हो, छुट्टी वाले दिन भी पढ़ता हो ये। मान लो आपकी कोई फ्रेंड होती। कौन होती? फ्रेंड होती है। और वो ज्यादा पढ़ती हुई है। तो हो सकता है आप ऐसा बोले कि यार क्यों पढ़ती इतना? क्यों पढ़ती इतना मतलब कि इतना क्यों क्या करती है? लालच क्यों करती है एक तरीके से ये मैंने लिंक कर रखा बुक के अंदर ये। उसके बाद देखिएगा डेपर। ये तो आपने नहीं नहीं देखो ये वर्ड हुआ है क्या? हो गया नहीं है? स्मार्ट यानी बना ठाना एक तरह से। उसे देखो हमेशा क्या लगा के रखता है? स्प्रे लगा के रखता है ये। और ये हो गया डर्टी यानी कि गंदा ये। चलो ये बताओ कि ये वर्ड हुआ है क्या? हो गया गंदा। अब मुझे बताओ कि मड यानी क्या होता है? मड से इसने एक वर्ड बना दिया, कौन सा? मड। क्या इसका सिनोनिम्स हो सकता है? हो सकता है ना? ये सीजीएल में पता नहीं 22 में किसमें पूछा हुआ है ये। अभी हम बुक को अपडेट कर रहे थे तब देख रहे थे, अभी 5 मिनट पहले ही है। तो ये इसका साइड में पूछा हुआ है। तो देखो डायपर यानी कि डायपर। और छोटे बच्चे को डायपर इसलिए पहनाते ताकि वो कैसा रहे? साफ सुथरा रहे, नीट एंड क्लीन रहे, नीट एंड ट्रिम रहे। आपके फोन के अंदर एक चीज सिस्टम आता है, सिम को क्या करना? स्वैपिंग करना ही है। तो सिम को स्वैपिंग करने का मतलब होता है सिम को क्या करना? एक्सचेंज करना, अदला बदली करना ही है। ट्रॉमा। अब ये कहना चाह रहा है, ट्रॉमा सेंटर का नाम सुना है? नहीं सुना? हॉस्पिटल में होता है एक तरह से ये। कहते हैं कि जैसे उसको इमोशनल शॉक लगा, झटका लगा एक तरह से ये, तो घर वालों ने उसको भर्ती करा दिया किसमें? ट्रॉमा सेंटर के अंदर एक तरह से ये। उसके बाद देखना एसेटिक। हो गया? ठीक है, अब ये बताओ क्या था? एक्सचेंज। फैसिलिटी। कहते हैं कि अगर आपको मिल जाए, क्या मिल जाए? फैसिलिटी। अगर कोई सुविधा मिल जाए तो फिर वो आपको काम कैसा लगेगा? आसान, बिल्कुल एफर्टलेस, कोई एफर्ट लगाने की नीड नहीं है। उसके बाद देखना ये वर्ड कहां से बना? ये वर्ड यहीं से बना है ये। इसका अर्थ निकलता है आसान बना देना, सरल बना देना। ये कहना चाह रहा है डॉम यानी खोपड़ी। तो देखो शायद आपने ये वर्ड सुना है क्या? वो क्या बोलते हैं उसको, मंदिरों के ऊपर होता है ना डॉम, गुंबद। देखा है ना गुंबद? नहीं देखा? कुछ और तो नहीं निकल जाएगा? टेंशन तो यही रहती है। ये होता है ना ऐसा, ऊपर जो होता है एक तरह से ये। देखा है? क्या बोलते हैं आप इसको? टोपा? गुम्बद? तो मैं भी तो यही बोल रहा था। ये गुम्बद होता है ये। गुम्बद का मतलब खोपड़ी, उसी को बोलते। खोपड़ी का होती है जैसे हमारी ये खोपड़ी होती है, ये गुम्बद ही तो एक तरह से। और ये कहना चाह रहा है जैसे कईयों का आपने देखा होगा, पेट जो होता है वो किसकी तरह होता है? इस डोम की तरह होता है एक तरह से ये। मेरा मेरा नहीं है, कईयों का होता है ये। मैं तो बिल्कुल स्लिम हूं देखो। तो ये कहना चाह रहा, कईयों का पेट जो होता है वो एक तरह से इसी तरह से होता है। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा है स्पम। इसका मतलब होता है झाग। देखो आपने देखा होगा कई बार जैसे हम घर में लेकर आते हैं, ये क्या लेकर आते हैं? परफ्यूम। और परफ्यूम जब साफ हो जाता है, छोटे बच्चों को जब देते हैं, उसमें से क्या निकलते हैं? झाग ही निकलता है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है फॉर्म यानी कि झाग। एक्सपियर।
इसको प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा, तुम पढ़ाई कर लो। तो देखिएगा, एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स यानी कि पुराना। अब एक्स हस्बैंड भी हो सकता है, एक्स वाइफ भी हो सकती है, एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, और एक्स 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 कुछ नहीं होगा। तो देखिएगा, ये कहना चाह रहा है कि ये कह रही है कि एक्स का मतलब होता पुराना, और पिया किसको बोलते हैं? पति को। कि मेरे पुराने वाले पिया ही अच्छे थे, ये नया वाला तो डेली मतलब ऐसे ही। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसको प्रायश्चित हो रहा है, तो ये कहलाता है प्रायश्चित, रिग्रेट करना। वर्ड है रेस्टिव, यानी कि रेस्टलेस, बेचैन। देखो, अगर आप सारा दिन रेस्ट करेंगे किसके सामने? टीवी के सामने बैठे बैठे टीवी देखेंगे, तो यकीन मानिए आप हमेशा कैसे रहोगे? बेचैन रहोगे, रेस्टलेस रहोगे। एक्यूमेन बहुत अच्छा वर्ड है। अगर मान लो, इसका मतलब पता क्या निकलता? कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता शार्प माइंड। इसका माइंड बहुत शार्प हो एक तरह से। ये तो इसको ऐसा कर लो कि ऐसा आदमी जो आपको हमेशा हर चीज, कैसी चीज बताए? एक्यूरेट। तो एक्यूरेट वही बताता है जिसका माइंड कैसा होगा? शार्प होगा एक तरह से, उसी को बोलते हैं एक्यूमेन। ये वर्ड उधर भी आया हुआ है, OWS के अंदर ही। और इसके बाद जो वर्ड है, चलो पहले इनको देखते हैं। ये बताओ, इजी आसान, फॉर्म झाग, और ये अटोन प्रायश्चित करना, हाँ डॉम रेस्टलेस। अब वर्ड देखिएगा, ये वर्ड भी उधर आया हुआ है, वन वर्ड में पूछा हुआ है, तो इसका लिंक थोड़ा चेंज कर लेते हैं। बताओ कैसे याद करें, आप बताओ। देखिए, कुछ और ऐसा साउंड आ जाए जिससे कि हम लिंक कर पाए। यहां से साउंड निकल सकता है। हेलो, वहां उधर क्या देख रहा है? उधर कनेक्शन है। टी शर्ट कहाँ गई अपनी? टी शर्ट कहाँ गई? धोया है? हाँ, ये ऑप्शन सही है। थोड़ा जिससे पूछो बोले धोया हूँ ये, आगे कुछ जवाब ही नहीं है मेरे पास में। बताओ कैसे करें? इतना गोल लगा कर देख रहे हैं जैसे कोई हो ही जाएगा, है ना? मैंने कैसे किया बुक में बता, तो पहले ही, अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछे, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, 15 स्टेप में उसका आंसर आता, लेकिन किसी स्टूडेंट ने क्या किया, जैसे आपने उससे क्वेश्चन का उसका आंसर पूछा कि सॉल्यूशन कैसे होगा, सीधा जंप लगाता है और क्षण भर के अंदर आपको आंसर बता देता है। ये इसका मतलब उसका माइंड कैसा होगा? शार्प। हमने ऐसे किया है, साउंड टेक्निक यूज किया से, कंप यानी कि जंप। जंप सुना है ना? सीधा कूदना एक तरह से, क्षण भर के अंदर वो क्या करता, सीधा आंसर के ऊपर कूदता है। ये जंप लगाता कि जी ये इसका आंसर होगा। ये तो उसका जो माइंड होगा वो कैसा होगा? शार्प होगा। ये तो ये हमने याद किया था ये। और दूसरा, दूसरा करूं? यही सही है, बुक में भी यही है। यहां देखना, इसका भी चेंज कर लेते हैं। ये होता है फूल यानी कि मूर्ख। इसको यहां से कर दो, निकम्मा। क्या हो जाएगा? और निकम्मा जो आदमी होता है वो जनरली कैसा होगा? मूर्ख ही होगा एक तरह से। यहां से लिंक निकल जाएगा। यहां देखना, फेटेड, बहुत अच्छा वर्ड है। देखो, ये कहना चाह रहा है कि फटे हुए दूध से जनरली क्या आती है? बदबू आती, स्मेल आती है एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता है बदबूदार। ये वर्ड है यहां से रेंसेड, हो गया ना ये? हाँ, ये सड़ा हुआ यानी बदबूदार। ये अब हम लगातार क्या करेंगे, पहले एक बार साइनो एंटो को खींचेंगे। खींचने का मतलब कि इसको करेंगे ताकि हमें वन वर्ड के आगे की जो क्लास हो ना, वो बिल्कुल इजी बन जाए आपके लिए। तो यहां देखना, पटरेड। देखो, पटरी कौन सी पटरी?
रेलवे की पटरी। और आपने रेलवे की पटरी सबने देख रखी है, ये आपने देखा होगा रेलवे की पटरी के ऊपर जो चीजें पड़ी रहती है जनरली कैसी होती है, सड़ी हुई होती है, बदबूदार होती है। तो इसका अर्थ ये निकलता है बदबूदार या सड़ा हुआ। इसको छोड़ो, आप तो ये बताओ ये सुना है क्या? सुना है ना ये? चलो ये सुना होगा तो फिर तो आपने ये भी सुना होगा, सुना है। और इसी से एक वर्ड बन जाएगा, वो भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ ये। और फ्रेग्रेंस से एक वर्ड बनता, फ्रेग्रेंस, ये शायद यहां आगे आएगा, अभी देखते हैं। इसका अर्थ वही निकलता बासी हुई, सड़ा हुआ एक तरह से। ये आपने कई बार देखा होगा जब हमें भूख लगती है, जब आप लगभग, पता नहीं आपने किया है कि नहीं किया, लेकिन बताऊं मैं, ये चौथी पांचवी छठी क्लास जो आप पढ़ते होंगे ये, और जैसे हम स्कूल से आते थे और हमें बहुत ज्यादा भूख लगी, एक तरह से पता चला घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि रात की जो रोटी होती है नहीं है, मस्ती मस्ती में उसको भी खा जाते हैं, ये पता है। यानी जो बासी होती है, सड़ी होती है एक तरह से, उसको भी मस्ती मस्ती में आदमी खा जाता है। इसका अर्थ ये निकलता बासी या सड़ा हुआ। ये आप जितनी भी मार्केट में देखते हैं क्या, स्टॉल, ये और स्टॉल पर ये जितनी चीजें आपको मिलती है ना, ब्रेड पकौड़ा पता नहीं क्या क्या मिलता होगा, वो सारी जनरली कैसी होती है, बासी होती है। तो इसका अर्थ ये निकलता है बासी है। इसका बताओ क्या था, क्या था? बदबूदार। इसका वही सड़ा हुआ बदबूदार। ये सारी ग्रुपिंग टेक्निक चल रही है। शार्प माइंड यानी कि शार्पनेस, क्या था? मोर की है। इसका सड़ा हुआ बासी, इसका भी अर्थ वही निकलेगा, सड़ा बदबूदार बासी। अगर मान लो हम टेस्ट ले, कितने नंबर का, चलो छोड़ो, एक बार पहले बताओ वन वर्ड में कोई ऐसा वर्ड किया है, क्या मीनिंग होता है? हाँ याद, किसके जैसा था ये? तो ये किसकी तरह था? गधे जैसा था। हो गया ना, बढ़िया। तो ये जब वन वर्ड में पूछेगा तो आपसे पूछेगा लाइक एंड आस्क, और जब इधर पूछेगा यहाँ पर साइनो एंटो के रूप में, तो यहाँ पूछेगा मूर्ख कैसे है, जो क्योंकि जिसका दिमाग गधे जैसा होगा वो जनरली कैसा होगा, मूर्ख ही होगा। या ऐसे करना चाहो, 80 नंबर का टेस्ट लिए, पता चलता हमेशा नंबर कितने आते हैं, 9 ही नंबर आते हैं। टीचर भी क्या समझेगा उसको, मूर्ख ही समझेगा। ये यहां देखिएगा लिखा है ऑब्ट्यूज। देखो एक होता है राइट एंगल, सुना है? राइट एंगल मतलब क्या होता है, क्या होगा? 90 डिग्री। और एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 से कम है, ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 से तो ज्यादा, और 80 से, यही होगा साइन, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मान लो किसी को यही पता ना हो कि जो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, तो जाहिर सी बात है टीचर तो उसको क्या समझेगा, फिर स्टूपिड ही समझेगा, एक तरह से मूर्ख टाइप का। ये यहां देखना डॉल्टी है। कहते हैं कि जो लोग दिखाते हो आपको घमंड किस चीज का, दौलत का, तो लोग उसको जनरली क्या समझते, मूर्ख ही समझेंगे। ये यहां देखिएगा, ये वर्ड आप खुद कर लेना, ये थोड़ा सा बोलना सही नहीं है क्लास में। यहां देखना, ये अच्छा वर्ड है। ये अच्छा क्यों, मैं बताऊं आपको। ये आज तक कभी उसमें नहीं पूछा गया था। ये लाइट आ गई क्या, एक बार चेक कर।